ओके चिल्ड्रन, कल हम लोगों ने इसका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर का इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स है उसका कुछ फॉर्मूला बताऊंगा और उस फॉर्मूला के से आप लोग इस लेसन में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो अब आप लोग ध्यान से सुनो और फिर मैं लास्ट में आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा जिसे आप लोगों को करना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स बना। फिजिक्स में थ्योरी से ज्यादा न्यूमेरिकल का इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि उसमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं और बहुत स्टूडेंट को ये बहुत हार्ड लगता है, लेकिन उन स्टूडेंट्स को बहुत इजी लगेगा जब इसके कुछ फॉर्मूला अगर आप याद कर लो और कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगर कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छी तरह से समझ लोगे तो मेरे ख्याल से बहुत इजी लगेगा। और फिजिक्स का मैथ तो बहुत इजी होता है, बस केवल उसका फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखो यहां एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल्स है, आपके बुक से ही है। ठीक है, जो सीबीएसई में है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें पहले कुछ फॉर्मूला को समझ लेना होगा। अब देखिए इस लेसन में इक्वेशंस ऑफ मोशंस में करीब 3 मेन फॉर्मूले हैं। ठीक है, लेकिन मैं 4 भी बताऊंगा आप लोग को, ध्यान से सुनिए। ठीक है, फिर मैं बीच बीच में से क्वेश्चन भी करूंगा। ठीक है, चल देखो फर्स्ट नंबर इक्वेशन ऑफ मोशंस का फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v यहां क्या है, v यहां क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी शो कर रहा, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, याद रखिएगा। ठीक है, a यहां क्या है शो कर रहा, एक्सेलरेशन। ठीक, और t यहां क्या शो कर रहा, टाइम। मतलब जिस न्यूमेरिकल में देखिएगा अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, इजी लगे। अगर सब चीज दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उसका लास्ट में कुछ आंसर आएगा, उसका यूनिट्स आप लोग लिखना भूलना नहीं। ठीक है, जैसे मान लो मीटर है तो क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अगर टाइम अगर पूछेगा, मान लो सब चीज दिया टाइम पूछ रहा तो आंसर में लास्ट में क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर एक्सेलरेशन अगर पूछ रहा, ए पूछ रहा तो देखो ms2 यानी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी अगर पूछ रहा तो मीटर पर सेकंड। ये तो क्लियर है ना, यूनिट क्या लगेगा है? ठीक है, सेकंड नंबर देखो फॉर्मूला क्या है, s इक्वल यू टी प्लस 1/2 a टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां देखो s क्या डिनोट कर रहा, नो 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 नो, डिस्टेंस। डिस्टेंस यहां शो कर रहा है। अगर देखिए अभी ये जो क्वेश्चन दिया है लास्ट में देखो, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब यहां s निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो यहां s क्या है बोलो, डिस्टेंस। फिर ये इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, हाफ, एक्सेलरेशन और टाइम स्क्वायर। अगर सब चीज दिया, एक चीज कोई चीज नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला पुट करके निकाल लो, हो गया डिस्टेंस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट 2as फॉर्मूला है, इक्वल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, एक्सेलरेशन, s क्या है, डिस्टेंस, v वही, सब में वही है। क्लियर है ना यहां तक? ये देखो आप बता रहे थे कि सर हमारे बुक में नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं तो इसको मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दे रहा हूं। ठीक है, Sn इक्वल u प्लस a अपॉन 2n माइनस 1। एक मिनट, अब मैं इसको एग्जाम्पल देकर के समझाऊं तब आप लोग, ये तो समझ में आ गया ना 3 फॉर्मूला, कोई डाउट नहीं है ना? इसमें थोड़ा बहुत डाउट है। चलो इसको मैं आज एग्जाम्पल देकर के आप लोग को अच्छी तरह समझा रहा हूं। ठीक है, देखो सपोज दैट ये पेंसिल है, ठीक है ना, ये पेंसिल है। अब मैं इसको इस पोजीशन पर है, मतलब यहां पर है। ठीक है, अब यहां पर है, अब इसको नीचे जाने में, मान लो यहां तक आने में, यहां से छोड़े यहां पहुंचा, मान लो 3 सेकंड लगा। ये पेंसिल यहां था, इसको जब मैंने यहां छोड़ा, यहां तक आने में उसको 3 सेकंड लगा, तो 1 सेकंड में यहां तक आया होगा।
2 सेकंड में यहां तक आया होगा, 3 सेकंड में यहां तक आया होगा। सपोज दैट यहां छोड़े, ऐसे देखो 3 सेकंड आया। चाहे अगर हम इस पेंसिल को ऊपर फेंकें तो नीचे से यहां से शुरू हुआ, ऊपर में एक निश्चित पॉइंट पर गया, ऐसे फेंके ऐसे, ठीक है, ऊपर तक गया, 3 सेकंड मान लो लगा होगा, 1 सेकंड यहां तक लगा होगा, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, है ना। ठीक, अब टाइम पता है कि 3 सेकंड है। यहां से हम लोग ये नीचे फेंके तो यहां से यहां तक का कुछ डिस्टेंस होगा ना कि नहीं होगा? होगा। अब इसको डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बोला 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड में निकालेंगे तो डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला पुट कर देंगे तो निकल जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि इसका डिस्टेंस निकालो 3rd सेकंड में, थर्ड, इन 3 सेकंड नहीं, इन 3rd सेकंड, मतलब तीसरे सेकंड का जितना डिस्टेंस दूरी तय किया है उसको खाली निकालना है। मतलब यहां से छोड़े, 1 सेकंड में यहां आया, 2 सेकंड में यहां आया, और 3 सेकंड में यहां से यहां तक 3rd सेकंड का डिस्टेंस निकालना है। थर्ड, 3 सेकंड नहीं, इन 3rd सेकंड, थर्ड, मतलब वहां पे जो 3rd सेकंड जो डिनोट कर रहा है वो है n, यानी nth। तो यहां पर डिस्टेंस निकलेगा 3rd सेकंड का, यानी जो तीसरे सेकंड में जो डिस्टेंस दूरी तय किया है उसका निकलेगा। तो वहां पर हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे। आ गया समझ में? 3rd सेकंड है तो मतलब यहां 3rd सेकंड का निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया, एक्सेलरेशन जो दिया होगा क्वेश्चन में उसको बैठाएंगे, और यहां n के जगह में क्या बैठाएंगे? 3। 3rd सेकंड का पूछ रहा है तो यहां n के जगह में 3 बैठा देंगे। आगे समझ में? क्वेश्चन न्यूमेरिकल 2 तरह का हुआ। एक तो आप डिस्टेंस निकालो, जो पेंसिल मैंने यहां गिराया था, कहां गया पेंसिल? ये जो पेंसिल यहां से मैंने ऐसे गिराया था, तो एक तो पूछेगा कि 3 सेकंड में दूरी कितना तय हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ 3 सेकंड में, तो तीनों सेकंड का निकाल दिए। एक पूछेगा डिस्टेंस फाइंड आउट करो 3rd सेकंड का, केवल 3rd सेकंड का, मतलब यहां से सेकंड से 3rd के बीच का खाली निकालो। तो उस समय हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? समझा दिए बढ़िया से? समझ में? अगर सिंपली डिस्टेंस पूछेगा तब तो ये फॉर्मूला पुट हुआ, भाई 3 सेकंड का निकालो, यहां से यहां तक 30 निकला तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालिए, तो पूरे 3 सेकंड का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, पूरा 1 से यहां से शुरू करके यहां निकाल रहे हैं। तो पूरा जब निकालेंगे तो यहां ये फॉर्मूला पुट कर दो। और जब खाली बोलेगा फाइंड आउट डिस्टेंस इन 3rd सेकंड या 2nd सेकंड या 5th सेकंड, तो वहां n वाला फॉर्मूला होगा। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? थोड़ा जोर से बोलो भाई। नो सर, वेरी गुड। तो ये समझ में आया है? अच्छा, अब चलो, अब जब ये वाला मैं एग्जांपल दे ही रहा हूं तो इससे रिलेटेड और कुछ बता देना। देखो ये तो क्लियर हो गया, डिस्टेंस कवर इन n सेकंड, वही 3rd सेकंड, क्लियर है ना। अब यहां देखो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये चेंज नहीं होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप लोग रट्टा मार लो, इसको याद कर लो, ठीक है ना। 9.8, और इधर उधर कुछ मत करना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग जी से भी डिनोट करते हैं, तो इसका हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे समझ में? ठीक है। 6 देखो क्या लिखे हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट vi इक्वल टू 0, और फिर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट v फाइनल पोजिशन इक्वल 0। आगे समझ में? ये नहीं समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? चलो अभी क्लियर कर रहे हैं। देखो इधर ये पेंसिल है, ठीक है, चलो पेंसिल से पूरा कहानी समझा रहे हैं। यहां मैंने क्या क्या लिखा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो पेंसिल ऑब्जेक्ट, एक सर्टेन हाइट है, ठीक है। ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश करो। ये यहां से मैं इसको ड्रॉप्ड कर रहा हूं, देखो क्या लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, मतलब कोई एक निश्चित हाइट से मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं, गिर गया, ड्रॉप हुआ। तो ये जो पोजीशन था, ये यहां से जो मैंने पेंसिल लिया था, ये जो पेंसिल मैंने यहां लिया था, तो ये इसका फाइनल, ये सॉरी,
इनिशियल वेलोसिटी यहां पर है, ठीक है। जब ये मैंने ड्रॉप किया तो ये जो यहां से जो नीचे ड्रॉप हुआ है, ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आया है। अब ये कांस्टेंट जो ग्रेविटेशनल, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब कोई भी चीज अगर नीचे ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे आएगा। तो क्यों आ रहा नीचे? क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, ये सब में ग्रेविटेशनल, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये किसी भी ऑब्जेक्ट में सेम होता है, चाहे पेंसिल गिरा लो, और चाहे 10 किलो का सामान गिरा दो, और चाहे कोई बड़ा आदमी को गिरा दो, चाहे छोटा बच्चा गिरे, सब में ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यही होता है, सबका सेम होता है। आगे समझ में? तो ये जो ऊपर जो रखा हुआ पेंसिल, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। आगे समझ में है? ठीक है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब जैसे जैसे नीचे गिरेगा, उसका ये वाला क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसका वैल्यू है, इसी से नीचे गिरेगा। अब सुनो, अगर हम इसको नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक ऐसे फेंक, देखो ऐसे, ठीक है। तो ये पेंसिल जब हम इसको फेंक रहे हैं, तो यहां देखना बहुत तेजी से जा रहा है, और धीरे धीरे इसका स्लो हो रहा है, और फिर जाकर के एक निश्चित मतलब डिस्टेंस पर जाकर के एकदम स्लो हो रहा, वहां थोड़ा देर के लिए रुक रहा, फिर ये डाउन हो जा रहा। मतलब ऐसे देखो, ऐसे फेंके, स्पीड से गया, फिर जैसे जैसे ऊपर जा रहा उसका स्पीड कम हो रहा, और फिर वह एक निश्चित लेवल पर जाकर के रुक रहा, फिर नीचे आ जा रहा, और जैसे जैसे नीचे आ रहा उसका स्पीड बढ़ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से ये हो रहा है। तो जब ये सुनो इधर, जब हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो जो ऊपर पोजीशन में जो जा रहा, तो उसका जहां वह रुक रहा है, वहां उसका इनिशियल वेलोसिटी में पहुंच गया, मतलब 0 हो गया इनिशियल वेलोसिटी। आगे समझ में? तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, मतलब vi इक्वल टू 0। और यहां पर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, जो हम फेंक रहे थे अपवर्ड, तो ये हो गया vf इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आ जाइए, आ जाइए। ठीक है। अब देखो यहां पर एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया ms-2 और वेलोसिटी का यूनिट हो गया ms1। तो बताइए, अब आप लोग को मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए पहले ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को पूरा याद कर लेना है, ये जितना पॉइंट दिया है मैंने, इसको पूरा याद करो। चलो कम टू द पॉइंट। अब एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। मेन तो हम लोग को क्वेश्चन बनाना है ना। शुरू करें? चल नाउ देखो, एक क्वेश्चन आप लोग के बुक से मैंने ये लिया है। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मीन्स क्या होता है? रुकी हुई है, कोई भी चीज रुका हुआ है तो बोलेंगे बॉडी एट रेस्ट, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? बॉडी एट रेस्ट। तो देखो, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट on a lake accelerate in a straight line at a constant rate of 3.0 ms-2 for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? Means, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें से फाइंड आउट करो कि हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, और क्या आस्क कर रहा, क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है। पहले तो कोई भी क्वेश्चन हो, दो चीज पहले किया करो, क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या पूछ रहा है। इज इट क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है, क्या दिया है? देखो रेस्ट बोल रहा है, रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ? 0 स्टिल। हाँ, वेरी गुड। बॉडी एट रेस्ट यानी 0। तो यू दे दिया है 0 मीटर पर सेकंड, ये यूनिट है। अब देखो एक्सेलरेशन इसमें क्या दिया है, बोलो। हाँ, ये कैसे पता चला आप लोग? क्योंकि यहां यूनिट दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये यानी कि ए दे दिया है, लिख दो, यहां पर लिख दिए, ठीक है। डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, यहां छोड़ दो।
अब टाइम देखो कितना दिया है, हाँ 8 सेकंड दिया है, मतलब 3 चीज दिया है, यू दे दिया, ये ए दे दिया, टी दिया। भाई क्या पूछ क्या रहा, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। हाउ फार मीन्स, हाउ फार का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस। वेरी गुड, यानी एस पूछ रहा है। अब हम इसमें ध्यान से देखेंगे कि कौन फॉर्मूला हम पुट करें जिसमें मेरा ये सारा चीज बैठ जाए। बताओ, हाँ सेकंड वाला। तो बस चुपचाप इसको याद कर लो, इसको यहां बैठाओ। अब देखो एस, यू बराबर क्या था 0, यहां 0 पुट कर दिए। टाइम क्या था 8, ये प्लस हो गया 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई एस लेसन 3 है, टाइम 8 है, 8 स्क्वायर। अब देखो 0 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ गया, प्लस हाफ हो गया, ये 3 हो गया, 8 8 जा 64 हो गया। अब दो 2 से 64 को काट देंगे तो 32 में कट जाएगा, 32 मल्टीप्लाई 3, 32 3 जा 96। तो ये हो गया डिस्टेंस, हो गया 96 मीटर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम इज 96 मीटर। दैट्स क्लियर, समझ में आया। अब मेरे ख्याल से आप लोग इस बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लेना। देखो क्या होता है ना क्वेश्चन में, इसी में से उल्टा फुल्टा करके कभी कुछ दे देता है, कभी कुछ दे देता है पुस्तक। आप लोग को दो बात को ध्यान में रखना है। क्या बात को ध्यान में रखना है, क्या चीज गिवन है, क्या चीज पूछ रहा है। इसको जो जो समझ गया पूरा बना लेगा। कभी कभी क्या होता है किसी किसी क्वेश्चन में, यहां सिंपली आप लोग को देखो क्या क्या दे दिया है, जैसे मीटर में दे दिया है, ठीक है, सेकंड में दे दिया है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देगा पता है, यहां के एम लिख देगा, यानी किलोमीटर, ठीक, के एम पर आर दे दिया, चाहे कुछ दे दिया। अब यहां पर क्या सेकंड की जगह में आर दे दिया, तो उस समय क्या करेंगे, जो किलोमीटर है उसको मीटर में चेंज कर दो। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई, 1000। वेरी गुड। अगर आर में दिया है तो उसको सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से, हे भगवान 60 से मल्टीप्लाई। अरे भाई 1 आर दिया, उसको सेकंड में बनाना है तो कितने से डिवाइड करेंगे, यस 3600 सेकंड। आ रहा समझ में है, ठीक है ना। बस अब कोई भी मैथ देखो, न्यूमेरिकल देखो, इस लेसन का इक्वेशन ऑफ मोशन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल इस फॉर्मूला से बाहर नहीं जाएगा। ये मैंने आप लोग एक्स्ट्रा बता दिया, यहां एन क्या है ये भी समझा दिया पूरा बढ़िया से। ये क्लियर है ना। अगर पूरा 3 सेकंड का डिस्टेंस पूछेगा तब तो ये फॉर्मूला पुट कर देना। अगर बोलेगा 3rd सेकेंड, 5th सेकेंड, मतलब पार्टिकुलर सेकेंड का पूछेगा, तब वहां nth टर्म वाला लगा देना। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब जो है हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे और कल मैं आप लोग का इस पूरे लेसन का टेस्ट लूंगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।